फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बर्गर किंग आईपीओ के बारे में। तो बर्गर किंग का जो आईपीओ है उसके सारे डिटेल्स आ चुके हैं। तो हम ये वीडियो में देखेंगे कि बर्गर बर्गर किंग के जो आईपीओ है उसके डिटेल्स के बारे में देखेंगे। कब आ रहा है, क्यों आ रहा है और उसके रिस्क फैक्टर्स कंपनी ने क्या क्या बताए हैं। तो पहले हम देखते हैं अबाउट द आईपीओ। तो पहले हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है ये आईपीओ लाने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने। जो पैसा उठाया जाएगा मार्केट में वो यूज किया जाएगा एक्सपेंशन के लिए, या कोई लोन फिल करने के लिए, या कोई अपना स्टेक सेल कर रहा है, कोई प्रोमोटर अपना स्टेक सेल कर रहा है, वो जानने के लिए। तो अगर कोई अपना एक्सपेंशन के लिए पैसा रेज कर रहा है तो फिर उसको हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। अगर कोई स्टेक सेल के लिए किया जाता है तो मार्केट उसको थोड़ा सा नेगेटिव लेता है। इसके की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या हैं? जो की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो उन्होंने बताया है। जो है कि एक इंक्रीजिंग न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज। दूसरा है राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स। जो डिस्पोजेबल इनकम्स है वो इंडिया में वो बढ़ते जा रहा है। इंडिया इज ग्रोइंग वर्कफोर्स। अगर वर्कफोर्स बढ़ेगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो ऑब्वियसली लोग जाके बाहर खाएंगे। फिर है अर्बनाइजेशन। अर्बन टाउन्स में, अर्बन सिटीज में ही ये बर्गर किंग वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा उतना ज़्यादा इनका सेल बढ़ेगा। देन चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न। लोगों के कंजम्पशन पैटर्न्स जो हैं वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। लोग आजकल पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड तो इनका जो चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न है उसके हिसाब से इनको भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी एंड मोबिलिटी। तो जब भी आप बाहर जाते हो, आप बाहर खाना ही पसंद करते हो, तब जो ये इंक्रीज कनेक्टिविटी और मोबिलिटी है जिसके कारण आप बाहर ज़्यादा जाओगे तो आपका कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा इन बर्गर्स। तो पहले हम देखते हैं कि आईपीओ के डेट्स क्या क्या हैं। आईपीओ की जो डेट है वो स्टार्ट हो रहा है December 2 से एंड खत्म हो रहा है December 4 को। ये एडवाइज्ड होता है कि आप लास्ट डे को ही अप्लाई करें। लास्ट डे को अप्लाई करना और फर्स्ट डे को अप्लाई करना सेम है। आप December 2 और 3 में रिस्पॉन्स देके December 4 को या फिर December 3 के डे एंड में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इशू टाइप है वो बुक बिल्ड इशू है। जो इशू साइज है वो अराउंड 13.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स का है, ₹10 फेस वैल्यू का। और जो फ्रेश इशू है वो अराउंड 7.5 करोड़ का है, और जो ऑफर फिर सेल है वो अराउंड 6 करोड़ का है। जो आईपीओ का प्राइस फिक्स किया गया है ₹59 to ₹60 के बीच में किया गया है। जो यूफोरिया है मार्केट में फॉर दिस आईपीओ, ऑब्वियसली ये ओवर सब्सक्रिप्शन पे जाएगा। अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन जाता है तो फिर इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ₹60 पे ही अप्लाई करें। जो मार्केट लॉट है, यानी जो एक लॉट साइज है वो 250 शेयर्स का होगा, और लिस्टिंग दोनों बीएसई और एनएसई में हो रहा है। अगर मैं बर्गर किंग के आईपीओ लॉट साइज का देखूं रिटेल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो फिर आपका एक लॉट का होगा 15,000 रुपए का, जो मोस्टली होता है। एक लॉट 15,000 का होता है, और आप मैक्सिमम 13 लॉट्स खरीद सकते हैं टू बी क्वालिफाइड एज अ रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है। तो जो आईपीओ प्रोमोटर होल्डिंग है जो पहले 99.39 पे है, अभी वो घट के अभी 65% पे आ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं इनके फिनेंशियल्स के बारे में। अगर मैं लास्ट 3 साल के फिनेंशियल्स देखूं तो इनका जो रेवेन्यू, जिनका टॉप लाइन है वो अराउंड 2 से 2.5 गुना हो गया है। इनका जो बॉटम लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो तीनों ही सालों में इन्होंने बहुत ज़्यादा लॉसेस किए हैं। जो लॉस अराउंड है वो अराउंड 76 करोड़ का लॉस है 2020 ईयर में। अगर मैं इनके बोरोइंग्स देखूं तो इनका जो बोरोइंग्स है वो अराउंड 198 करोड़ का है, जो कि अभी आफ्टर द आईपीओ वो अराउंड 30 करोड़ के आसपास रह जाएगा। अगर मैं इनके प्राइस टू सेल्स रेशियो देखूं, प्राइस टू सेल्स रेशियो होता है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय रेवेन्यू, जो कि आपको बताता है कि ये जो वैल्यूएशन है वो कितना अट्रैक्टिव है। ये वैल्यू जितना कम होगा वो उतना अच्छा होता है। तो अगर मैं बर्गर किंग का देखूं तो इसका जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो अराउंड 2.7x है। ये मैं ₹60 पे बात कर रहा हूँ। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का सिमिलर प्राइस टू सेल्स रेशियो अराउंड 6.16x है, और जुबिलेंट फूडवर्क्स का अराउंड 10.3x है। तो ये देख के थोड़ा सा जो ये प्राइसिंग है 59 to 60 रुपीज़ का, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करूं अभी फिलहाल, तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अराउंड 42% प्रीमियम में चल रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि इन्होंने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स बताए हैं। जो पहला रिस्क फैक्टर उन्होंने बताया वो है कोरोना वायरस पैंडेमिक का।
जो अभी लॉकडाउन हुआ आफ्टर द पैंडेमिक, इसके ये जो अनसर्टन सिनेरियो आया है कि लोग बाहर जाना बंद कर दिए हैं, घूमना बंद कर दिए हैं, मॉल्स में फुटफॉल्स कम हो रहे हैं, इसके बाद जो सिचुएशन दिख रहा है उनको अनसर्टन दिख रहा है और इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है यहाँ पे। जो दूसरा रिस्क ये देख रहे हैं वो है हेल्थ कंसर्न्स का। तो अभी आपको पता होगा या आपने देखा होगा बार बार बहुत ज़्यादा परसीव्ड, रियल एंड परसीव्ड हेल्थ कंसर्न्स आते रहते हैं। कभी स्वाइन फ्लू आता है, कभी बर्ड फ्लू आता है, और जब भी ऐसे कुछ आता है तब ये सारे रेस्टोरेंट्स में उनका जो सेल्स है वो उसको अफेक्ट करता है। जो तीसरा रिस्क फैक्टर उन्होंने बताया है वो है चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड फूड हैबिट्स का। जो फूड हैबिट्स होते हैं लोगों के वो बहुत जल्दी चेंज हो सकते हैं। कोई अगर बर्गर खा रहा है तो कल वो शिफ्ट कर सकता है टू एनी अदर फूड आइटम्स। तो अगर वो एक शिफ्ट आता है और लोग बर्गर खाना कम कर देते हैं तो फिर वो उनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो चौथा रिस्क फैक्टर हमें उन्होंने बताया है वो है, उन्होंने जो लॉस रिपोर्ट किया है लास्ट 3 सालों में, जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया है। जो पांचवा रिस्क फैक्टर उन्होंने बताया है कि उनका जो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, और वहां पे अगर उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूटर कल को आउट ऑफ बिजनेस जाता है या उनका जो टाई अप है वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ खत्म हो जाता है तो उनका जो डिले होगा और वो उनके बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ डिले इन गेटिंग द इंग्रेडिएंट्स, राइट। तो नेक्स्ट है जो लास्ट पार्ट है वो है उनका जो कैश फ्लो आया है फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज वो नेगेटिव में है इन द लास्ट 3 years। तो ये था बर्गर किंग आईपीओ के बारे में। आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच वीडियोज़। थैंक यू। जय हिंद।